जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो सेशन में जहां पे हम लोग बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि यूपीएससी सीसेट में डेफिनेटली पूछे जाने के चांसेस हैं। क्योंकि अगर हम पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस पेपर को उठाएंगे तो एचसीएफ एलसीएम यूपीएससी हमेशा पूछता रहा है और कुछ अलग तरीके से पूछता है। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि चैप्टर के बेसिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, उसके बाद हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे आने वाले वीडियो में। आज का जो वीडियो सेशन है उसमें हम बेसिक क्वेश्चंस की बात करेंगे, किस तरह से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना चाहते हैं, राइट, और कैसे आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए। 3-4 सवाल मैंने लिए हैं और उन सवालों को हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो अगर आप भी यूपीएससी को फतेह करना चाहते हैं, सीसेट को फतेह करना चाहते हैं, तो आप जो क्वांट प्रेप 99 जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए और डेली शॉर्ट्स, ट्रिक्स, गैस क्वेश्चंस, बिलीव मी अगर आप इतना फॉलो कर लोगे तो इसके बाहर क्वेश्चन ही शायद से आपको मिलेंगे। कंसेप्ट सारे के सारे यही यूज होने वाले, राइट। तो आज का जो टॉपिक है हमारा एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ एलसीएम की जब हम बेसिक से बात करते हैं कि आखिर एचसीएफ एलसीएम होता क्या है, ठीक है, तो बेसिक सी बात करेंगे। तो जब हम बात करते हैं एचसीएफ के बारे में, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समाप्त पड़ते हैं, राइट। बट थोड़ा सा इंग्लिश जानने की कोशिश करनी चाहिए और इसको एक और नाम से जाना जाता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के नाम से जाना जाता है, दैट इज जीसीडी। तो दोनों का सेम मतलब है। आखिर होता क्या है, हमको उसमें इंटरेस्ट है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले आपको फैक्टर पढ़ने पड़ेंगे। फैक्टर्स क्या होते हैं? हाँ, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स का मतलब होता है दैट इज एनी नंबर। और जब हम एचसीएफ एलसीएम की बात करते हैं तो हम पॉजिटिव नंबर या फिर जो प्राकृतिक संख्या है, जो नेचुरल नंबर है, उनको डिस्कस करते हैं। तो एनी नंबर, जब हम नंबर लिखते हैं तो नेचुरल नंबर है यहाँ पे, दैट डिवाइड्स गिवन नंबर कंप्लीटली। तो ऐसा कोई नंबर जो कि दिए हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे तो उसको फैक्टर बोलते हैं। जैसे हम एक बहुत छोटा सा नंबर लिखते हैं 4, तो 4 के फैक्टर, जिसको हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं, कितने हैं, ठीक है, फैक्टर्स। तो 4 के छोटे, 4 से नीचे कितने ऐसे नंबर्स हैं, तो आपको यहाँ पे नंबर लिखना 1, 2, 3। तो आप ये बोलोगे 4 से, भाई 1 जो है 4 को डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, लेकिन 3 जो है वो डिवाइड तो कर सकता है लेकिन कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब 4 के 2 फैक्टर हैं, ठीक है। तो फैक्टर का मतलब होता है कि इस नंबर से नीचे आपको नंबर मिलेंगे जो कि इस नंबर को डिवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे एचसीएफ की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट एक वर्ड मिला है, हाईएस्ट, और कॉमन की बात करता है और फिर फैक्टर की बात करता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों में कॉमन होना चाहिए, और फैक्टर तो इसका मतलब यही है। तो जब हम फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर जो होता है, हमेशा फैक्टर जो होते हैं, नंबर या तो उससे छोटा होगा या उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। कभी भी फैक्टर नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे एक और फैक्टर आ सकता है 4, जो कि 4 को डिवाइड करेगा। अगर कोई भी नंबर 4 से बड़ा है तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता 4 को, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आती है। फैक्टर जो होते हैं नंबर से छोटे या तो नंबर के बराबर हो सकते हैं, ठीक है। एक और ऐसा ही होता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है दैट इज नंबर that multiplies as a table of given number। तो कोई भी जो नंबर गिवन है उसका मल्टीप्लाई करना है, हाँ, टेबल पढ़ना है उसका। जैसे हम बात करते हैं
5 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो 6 के जब हम मल्टीपल की बात करेंगे तो 6 कम 6 आएगा पहले, फिर 6 दूनी 12 आएगा, 6 तिया 18 आएगा, 6 चौक 24 आएगा, 6 पंजे 30 आएगा, 6 पंजे 30 आएगा। ठीक है, तो जो मल्टीपल्स होते हैं बच्चों, जो मल्टीपल्स होते हैं वो नंबर 6 से या तो बड़े होंगे या उसके बराबर हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आती है। तो जो मल्टीपल होते हैं, जो मल्टीपल्स होते हैं बच्चों, जिनको हम गुणज कहते हैं, मल्टीपल्स, वो नंबर से बड़े या उसके बराबर हो सकते हैं। तो ये दो बातें आपको जरूर से जाननी चाहिए, बहुत बेसिक सी बातें। ठीक है, अब हम बात करते हैं HCFL से निकालते कैसे। ठीक है, तो मान लेते हैं दो नंबर लिखे हैं 12 और एक नंबर लिखा है 20, तो इनका HCF निकालना है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना। तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। 12 और 20, तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लो। 2 दूनी 4 तिया 12 और 2 दूनी 4 पंजे 20। ठीक है, अब इनका HCF निकालना है। तो आपको कॉमन फैक्टर की, कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर लेनी है। नाम हाईएस्ट है, हाँ, ऐसा ना ऊंचा ऊंचा मकान, ऐसे क्या, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो नाम तो हाईएस्ट है लेकिन पावर लेता है लोवेस्ट वाली। तो यहाँ पे कॉमन कौन कौन है, आप देखोगे यहाँ पे कॉमन कौन है। यहाँ पे 2 भी कॉमन है, कहाँ गया, तो यहाँ पे 2 कॉमन है। तो इन दोनों में से छोटी पावर किसकी है, यहाँ तो बराबर ही है, यहाँ पे 2 की पावर 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तो 3 नहीं आ रहा, यहाँ 5 नहीं आ रहा, तो हम कॉमन फैक्टर लेंगे जो सब में कॉमन है, उसमें से जो सबसे छोटी पावर है वो मेरा HCF होने वाला है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका, दैट इज इनका आंसर आ जाएगा HCF 12 और 20 का 4। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। क्या इसके अलावा कोई और तरीका है? बिल्कुल है। ठीक है, अब करना क्या है, 12 और 20 HCF जो होगा या तो अंतर होगा या अंतर का कोई फैक्टर होगा। एक ये भी तरीका है, ये बड़े सवालों को सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। मतलब क्या है इसका, कि जब हम फैक्टर की बात करते हैं बच्चों, तो इनका डिफरेंस निकाल लो। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 8। 12 और 20 का जो अंतर आएगा वो 8 आएगा। अब आपको क्या 8 12 को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। 20 को कर सकता है? नहीं कर सकता। इसका मतलब 8 तो HCF नहीं होगा। अब आपको करना क्या है, 8 को तोड़ना है। तो 8 को तोड़ेंगे फिर 2 गुना 4 में। भाई 1 गुना 8 में तोड़ा, तो इनमें बड़ा कौन है, 8, तो 8 तो नहीं होने वाला। फिर हमने 2 से तोड़ना शुरू करा, 2 गुना 4, तो इनमें बड़ा कौन है, बड़ा, हाँ तो बड़ा है 4। तो क्या 4 12 को भाग कर सकता है? बिल्कुल करता है। क्या 4 20 को भाग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं और बहुत प्यारे तरीके हैं। अगर आप ये सीखेंगे ना तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हो पाएंगे, आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे HCF निकालना है आपको, 3 नंबर्स मान लेते हैं, 20 और ले लेते हैं यहाँ पे 40, यहाँ पे ले लेते हैं हम 60, राइट, 20 40 60। अब आपको करना क्या है, अंतर लेना है। अब आपको जो अंतर लेना है बच्चों, छोटा, सबसे छोटा अंतर, हाँ सबसे छोटा अंतर लेना है आपको। बड़ा अंतर नहीं लेना, छोटा लेना है। तो सबसे छोटा यहाँ पे 20 का अंतर है, यहाँ भी 20 का अंतर है और यहाँ 40 का अंतर है। तो हम या तो 20 पे काम करेंगे। तो या तो HCF 20 होगा, हाँ या तो HCF 20 होगा या 20 का कोई फैक्टर होगा। तो सबसे पहले तो 20 को ही चेक कर लेते हैं। क्या 20 20 को डिवाइड करेगा? यस। क्या 20 40 को करेगा? यस। और क्या 20 60 को करेगा? यस। इसका मतलब इसका HCF कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा HCF। ठीक है, तो 20 हो जाएगा। जैसे एक और नंबर लेता हूँ तुम्हारी तसल्ली के लिए, 120 95 और 80। ठीक है, इनका HCF निकालना है। HCF पहले तो HCF पे कमांड करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों इनका HCF निकालने के लिए करना क्या है, ठीक है। अब देखो, आपको अंतर लेना है।
तो इनका अंतर आएगा कितना 25, इनका अंतर आएगा 15, भाई सॉरी हाँ 15, और इनका अंतर आएगा 40। आपको अंतर लिखना है, डिफरेंस। तो सबसे छोटा डिफरेंस कौन है 15, तो या तो 15 एचसीएफ होगा या 15 का फैक्टर। और जब हम फैक्टर की बात करेंगे बड़े से बड़ा फैक्टर लेंगे। क्या 15 120 को डिवाइड कर सकता है? यस कर सकता है, 15 8 120, लेकिन 95 को नहीं कर पाएगा, ना ही 80 को कर पाएगा। इसका मतलब 15 तो फैक्टर नहीं है। तो फिर 15 को तोड़ेंगे, तो पहले हम तोड़ेंगे, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जा सकता है, तो 3 गुना 5। तो इनमें बड़ा कौन है 5। अगर 5 नहीं होगा तो फिर 3 पे काम करेंगे, पहले बड़े से बड़े नंबर पे काम करेंगे। तो देखो 5 120 डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल। 95 भी हो जाएगा 5 से भाग, और यहाँ पे 80 भी हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई बिलीव आपको ये समझ में आया होगा कि अंतर बहुत ज़रूरी है। जब आप अंतर निकालना सीख जाएंगे तो एचसीएफ के सवाल छोटे हो जाएंगे। आई बिलीव इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये पहली बात है आपको एचसीएफ के बारे में। चाहे तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, लेकिन ये जो लाइन मैंने लिखी है बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी है। कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर लेनी है, ये बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम, तो एलसीएम मान लेते हैं 15 और 30 और 60, इनका एलसीएम निकालना है। तो पहले तो तरीका नंबर 1, इनको प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तो 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30, तो 2 तिया 6 पंजे 30, और यहाँ पे 15 चौके 60, 2 का स्क्वायर 3 पंजे 5। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हाईएस्ट में लोवेस्ट पावर लेते हैं, और एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन और मल्टीपल। इसका मतलब क्या है कि एलसीएम निकालते समय आपको पावर हाईएस्ट लेनी है, ये उल्टा काम करता है। ठीक है, तो एलसीएम में सबसे हाईएस्ट पावर लेनी है, सबसे हाईएस्ट पावर, सबसे हाईएस्ट पावर, और सारे नंबर जो दिखे सबको लेना है यहाँ पे। हाँ, सबको लेना है। इसका क्या मतलब है, अगर कोई भी प्राइम फैक्टर में नंबर दिख गया तो उन सब में से सबकी हाईएस्ट पावर, जैसे मुझे यहाँ पे 2 दिखता है, मुझे 3 भी दिख रहा है, और मुझे 5 भी दिख रहा है। ये बात जरूरी नहीं है कि सब में आना चाहिए, एक बार दिख गया कहीं भी तो सबको लेना है। और 2 की हाईएस्ट पावर है 2, 3 की हाईएस्ट पावर है 1, और 5 की हाईएस्ट पावर है 1, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 पंजे 60। तो एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, दैट इज एलसीएम। ठीक है, तो ये तो बेसिक तरीका है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका ध्यान रखेंगे। एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं। अब एक दूसरा तरीका क्या है, हाँ, चीट कोड। तो जब हम चीट कोड की बात करते हैं तो कुछ डिफरेंट तरीका होना चाहिए। आपको सबसे बड़ा नंबर पकड़ लेना है यहाँ पे 60। ठीक है, और 60 का टेबल पढ़ना है। अगर आपको टेबल पढ़ने आते हैं तो 60 का टेबल पढ़ना है। हाँ, 60 का टेबल पढ़ना है। तो 60 एकम 60। ठीक है, 60 एकम 60। तो क्या 60 15 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या 30 से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या 60 60 से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यही आंसर है, खत्म। तो एलसीएम का बेसिकली मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है कहाँ से लोग एक ही जगह पे आके बैठेंगे। जैसे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 से 45, 15 चौके 60। ठीक है, अगर मैं 20 का पहाड़ा पढ़ता हूँ, हाँ 20 का पहाड़ा पढ़ता हूँ, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 या 60, और उसके बाद अगर मैं पहाड़ा पढ़ता हूँ इसमें एक और 60 का, तो 60 एकम 60। तो ये तीनों कहाँ पे जाके मिल रहे हैं? 60 पे। तो यही आपका एलसीएम होता है। तो एलसीएम का मतलब होता है कि अलग अलग लोग कॉमन कहाँ पे आके मिलना चाहते हैं, वही एलसीएम है। सबसे पहली बार कहाँ पे मिलेंगे, वही एलसीएम होता है नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो जो घंटे की प्रॉब्लम होती है, रिंग प्रॉब्लम होती है, वो बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाने के चांस होते हैं। बहुत सारे एग्जाम में रिंग प्रॉब्लम पूछी गई है, वो एलसीएम पे बेस्ड होती है। ठीक है, तो आई होप आपको एक बेसिक जानकारी समझ में आई होगी एलसीएम एलसीएफ के बारे में। एक तो सवाल करते हैं। तो पहला सवाल बोलता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, सबसे बड़ा नंबर जो कि इन सबको डिवाइड करेगा टू लीव द सेम रिमाइंडर, टू लीव द सेम रिमाइंडर। अगर ये क्वेश्चन हो
कि ABC, हाँ, ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड ABC टू लीव सेम रिमाइंडर नहीं पता तो आपको इस क्वेश्चन में याद कर लो, लिख लो, कहीं पे रेक्टिफिकेशन कर लो। इस क्वेश्चन में आपको HCF निकालना होता है और किसका निकालना है? डिफरेंस का, A माइनस बी, B माइनस सी, तीनों नंबर का अंतर लेना है और उसके बाद इनका HCF निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब कर लेते हैं सॉल्व। तो अगर मैं देखना चाहता हूँ 43, 91 और 183, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका HCF निकालेंगे। किसका? इनके अंतर का। तो इनका अंतर है 48, इनका अंतर कितना है? 183 माइनस, तो ये हो जाएगा 92, और इन दोनों का जो अंतर आ जाएगा 140 आ जाएगा। ठीक है भाई, आपको डिफरेंस लेना तीनों का, मतलब 43, 91 और 183। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर है कितना? 48 का, बिल्कुल। इन दोनों का अंतर है कितना? 92 का, और जो इन दोनों का जो अंतर है वो है दैट इज 140 का। ठीक है, अंतर लेना, डिफरेंस, बस खत्म क्वेश्चन। अब HCF निकालने के लिए मैंने आपको जो तरीका बताया उस पर काम कर लेते हैं। छोटा अंतर ढूंढ लेते हैं भाई। इनका अंतर है 48 और कितना है? 44। इनका अंतर तो है 48 का और इनका अंतर तो ज़्यादा हो जाएगा। तो या तो आंसर आपके पास 48 आएगा, या तो आंसर 48 आएगा या फिर 48 का कोई फैक्टर आएगा। ठीक है भाई, 48 तो 48 तो डिवाइड नहीं कर सकता ना, इसको भाई खुद को करेगा, लेकिन 92 और 140 को नहीं कर पाएगा। फिर अब इसको तोड़ना शुरू करेंगे 2 गुना 24 में। तो क्या 24 जो है 48 को भाग कर सकता है, 24 92 को भाग नहीं कर सकता। ठीक है, इसका मतलब फिर हम इसको जोड़ेंगे तो 3 से 16, तो 16 में देखेंगे 16 थी 48, लेकिन ये दोनों नहीं हो पाएंगे। फिर हम 4 में देखेंगे, हाँ 4 से 12, तो 12 चौके 48, लेकिन ये नहीं कर पाएगा। उसके बाद 4 के बाद 6 अट्ठे 48। ठीक है, तो 6 अट्ठे 48, 8 सिंह 48, लेकिन ये भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, और उसके बाद भाई वापस करेंगे। अब सवाल ये है कि इन सब में सबसे बड़ा कौन सा नंबर होगा? इन सब में सबसे बड़ा तो 8 और ये तो रिजेक्ट हो गए भाई। अब छोटे नंबर पे चलते हैं, 6 से ये डिवाइड हो पाएगा 48, बिल्कुल हो जाएगा। 6 से 92 नहीं हो पाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 4 से करके देख लो, 4 से 12 चौके 48, 4 से 23 चौके 92, 35 चौका 140, सिंपल, यही आंसर है 4। तो आपको डिफरेंस अगर निकालना आ जाएगा तो आसान है, वरना हाँ वरना चलानी है ना, तो वरना क्या करेंगे, आप ऐसे लिख लो 48 का मतलब 12 चौके 48, 2 दूनी 4 दिया 12, या 16 थी 48 हो जाएगा ना, 2 गुना 2 की पावर 4 गुना 3। 92 को लिखेंगे 23 चौके 92, 2 गुना 23, और यहाँ पे 140 को लिखेंगे 28 पंजे 140, 4 सत्ते 28, 2 गुना 2, ऐसा। ठीक है, अब आपको LCM निकालना है, HCF निकालना है, HCF। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, जो भी कॉमन है ना उसकी लोएस्ट पावर लेना है। तो यहाँ पे 2 की पावर लोएस्ट कौन है? 2, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा, ऐसे करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट? हाँ, ये देखो पेपर में डेफिनेटली ये सवाल न जाने कितनी बार रिपीट हो जाए। ठीक है, 6 घंटी हैं जो कि 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे, 10 पे और 12 पे है। मतलब ये हर 2 सेकंड बाद बज रही है, 4 सेकंड बाद, ये 6 सेकंड बाद, 8, 10, 12, और ये बजती हैं लगातार। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? ठीक है, तो पहली बार कब बजेंगी? हाँ, पहली बार एक साथ। तो पहली बार एक साथ बजने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हम निकालेंगे इनका LCM। तो इनका LCM कितना आएगा बच्चों? सबसे बड़ा नंबर कौन है? 12। भाई 12 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, उससे आसान हो जाएगा, बाकी आप करके देख लेना। भाई 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये तो आएगी नहीं। 10 आने के लिए कम से कम लास्ट में 0 आना चाहिए। तो इनका LCM आ जाएगा, मुझे तो देखते ही पता चल गया, और आपको भी पता चल जाना चाहिए, 120 आएगा। तो 120 सेकंड, इसका मतलब 2 मिनट। तो 2 मिनट बाद वो लगातार बचेंगी, 2 मिनट बाद, हर 2 मिनट बाद, हर 2 मिनट बाद, हर 2 मिनट बाद। और ये शुरू में नहीं बजेंगे, इसने ये नहीं बोला है शुरू में नहीं बजेंगे।
तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी भाई? 2 मिनट में एक बार बजती हैं, तो एक बार बजने के लिए 2 मिनट लगते हैं। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? बोलो बोलो 15 बार। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो 15 है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक हो गया, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे और झड़ी लगा देंगे क्वेश्चंस की। अब जो 20-25 दिन बचे हैं उसमें आपको डेली क्लासेस रहेंगी और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और शॉर्ट्स तो बिल्कुल मिस मत करना। शॉर्ट मिस करने का मतलब है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन मिस कर रहे हो एग्जाम के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।